बकरीद पर्व को लेकर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। कई राज्यों में सड़कों पर नमाज और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी को लेकर प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। इसी क्रम में हरदा जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ जिम्मेदारी निभाई और पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया। त्योहार को लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर रहा। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया, लगातार निगरानी रखी गई। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का मुस्लिम समाज ने जिम्मेदारी और समझदारी के साथ पालन किया। ईदगाहों और मस्जिदों में निर्धारित स्थानों पर नमाज अदा की गई। वहीं कुर्बानी भी तय नियमों और प्रशासनिक गाइडलाइन के अनुसार की गई। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की अव्यवस्था देखने को नहीं मिली। हरदा में बकरीद के अवसर पर भाईचारे, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी की सुंदर मिसाल देखने को मिली। प्रशासन, पुलिस और नागरिकों के आपसी सहयोग से त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसकी शहर भर में सराहना की जा रही है। इस बारे में यह है कि ईद से पहले ही प्रशासन के साथ में मीटिंग हुई, जिसमें सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और ये बात उसी समय आ गई थी कि हरदा में और हमारे क्षेत्र में हमेशा की तरह नमाजें ईदगाह में और मस्जिदों के अंदर होगी। सड़कों पर नमाज पढ़ने का कोई मामूल नहीं है। इसी तरह कुर्बानी हमेशा की तरह इस साल भी और हमेशा कवर्ड एरिया में ही रही। इस साल भी इसी का अहतमाम किया गया। प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के और यातायात के अच्छे इंतजाम रहे। कुल मिलाकर मजमूई तौर पर बहुत अच्छा इंतजाम रहा। 2 दिन कुर्बानी को और बाकी है। हम ये उम्मीद करेंगे कि प्रशासन सुरक्षा के और यातायात के और सफाई के सारे इंतजाम इसी तरह करते रहेंगे। मुस्लिम पिंडारा समाज हरदा एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मेरा यही मानना है कि नियम और आस्था दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जब हम सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाते हैं और समाज में आपसी सम्मान और विश्वास बढ़ाते हैं। त्योहार का असली मकसद त्याग, समर्पण और समाज में शांति फैलाना है, कानून का पालन करना और दूसरों की भावनाओं का आदर करना है। सबसे बड़ा नागरिक का धर्म है अपनी सुरक्षा और शांतिपूर्ण त्यौहार को बनाना। इसी के साथ हम जिला प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट में हमारी बहुत मदद की, ईदगाहों मस्जिदों के पास एवं स्वच्छता का ध्यान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। वालेकुम, मैं रशीद अहमद, मुस्लिम विकास परिषद जिला अध्यक्ष। ईद उल अज़हा के मुक़द्दस मौके पर मुल्क के तमाम मुस्लिम भाइयों को, ज़िले के मुस्लिम भाइयों को, शहर के मुस्लिम भाइयों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ईदगाह के अंदर 8 बजे ईद की नमाज अदा की गई। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा हो गई। उसके साथ जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ, पूरा सहयोग के साथ लगा रहा, जिसमें हम जिला प्रशासन का पूरी समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुर्बानी के लिए जो महफूज जगह थी, अपने घरों पर कुर्बानी करने का जो दिशा निर्देश दिया गया था, उसी पर अमल करते हुए कुर्बानी की रस्म अदा की गई। साथ ही मस्जिदों के अंदर भी नमाज का एहतमाम किया गया था, जहां पर तमाम मुस्लिम भाइयों ने सुबह 6:30 बजे से नमाज अदा करना शुरू किया था। अल्लाह का शुक्र है, तमाम जगहों पर नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो गई। एक बार फिर मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। हरदा जिले में जो प्रशासन ने व्यवस्थाएँ जो की है, जो मंदिर लगाई है, क्या है, मुसलमान रोडों में नमाज पढ़ना नहीं चाहता। होता क्या है कि नमाज का एक ही टाइम होता है और ईद की जो नमाज है वो सभी लोग पढ़ना चाहते हैं। इसलिए जनसंख्या बढ़ जाती है और बढ़ने के कारण ईदगाहों में जगह कम पड़ने के कारण लोग रोड पे 5-10 मिनट के लिए नमाज पढ़ते हैं। नमाज रोड पे पढ़ने का कोई शौक नहीं है। और रही बात कुर्बानी की, तो कुर्बानी के लिए हम लोग पहले से ही व्यवस्था करते हैं, क्योंकि कुर्बानी सार्वजनिक जगह पे करना लाजिम नहीं है। ये बात इस्लाम भी बताता है। इसलिए कुर्बानी हम लोग जो घरों में करते हैं और सुरक्षित तरीके से करते हैं। तो हरदा प्रशासन ने जो व्यवस्था की, उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। तमाम जिलेवासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद और हम शुक्रगुजार हैं शासन प्रशासन के, जो कुछ गाइडलाइन जारी किए थे कि सार्वजनिक जगहों पे कुर्बानी ना करें, तो साफ सफाई का थोड़ा विशेष ध्यान दें और करके से कोई शिकायत नहीं आई है। तमाम लोगों ने बड़े अपने गाइडलाइन के हिसाब से कुर्बानियाँ की हैं, तो उसके लिए भी शासन प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी नगर पालिका की टीमें में भी जो बोर्ड में गाड़ियाँ लेके चल रही हैं, ठीक किसी प्रकार का कोई कचरा या गंदगी वगैरह रोडों पर ना फेंके, सार्वजनिक स्थानों पर
उसके लिए भी अभी सभी को मस्जिदों से भी अलाउंस किए थे इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, तो उस पर भी आवाम ने अमल किया है। मोहम्मद इरफान, मेरा संदेश ये है कि सड़कों पे नमाज तो खैर नहीं हुई है, अपनी जगहों पे और ईदगाह में नमाज हुई है, और मतलब कुर्बानी जो है वो पर्दे में ही की है। और हमारे बड़ों की या उलमाओं की तरफ से ये कहना है कि कुर्बानी पर्दे में की जाए तो बेहतर है। और प्रशासन का सुरक्षा का इंतज़ाम बहुत बेहतर रहा है, जिसमें प्रशासन ने हमको बहुत अच्छा सहयोग करा और शांतिपूर्वक ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें हम और पूरे हरदा शहर के लोग शामिल थे। और मतलब प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। सुरक्षा का इंतजाम रहा सड़कों पर और ईदगाह में, मस्जिदों के पास में, और सभी ने बहुत अच्छे से मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाया है और आपसी भाईचारे के साथ मनाया है।